जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 23 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में 13 प्लस क्वेश्चन है, बेहतर जानकारियों के साथ और विस्तृत जानकारी है इस वीडियो में। और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर आपको जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज की मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। जनवरी 2026 में किस राज्य ने होप आइलैंड परियोजना के तहत एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंद्रा बाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी से हैं। और दोस्तों, राज्यपाल हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। राजधानी है आंध्र प्रदेश की अमरावती। लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 175। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि यह महत्वाकांक्षी योजना विकसित की जाएगी काकीनाडा के पास होप आइलैंड पर। और दोस्तों, जो कि गोदावरी मुहाने पर स्थित है, इसका उद्देश्य है आंध्र प्रदेश को निजी उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्षी प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक हब बनाना। दोस्तों, आपको बता दें, होप आइलैंड सतीश अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लगभग 600 किलोमीटर दूर स्थित है, जो भारत का प्रमुख अंतरिक्ष बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिस्पॉन्सिबल नेशंस एंड इंडेक्स 2026 भारत को 154 देश में कौन सा स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, 16वां स्थान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह विविध देशों का मूल्यांकन करने वाला भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचांक है। भारत का रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 154 देशों में भारत को 16वां स्थान मिला है। यह सूचांक देश के जिम्मेदार आचरण का मूल्यांकन आर्थिक से आगे जाकर करता है। RNI 3 मुख्य आयामों पर आधारित है: आंतरिक उत्तरदायित्व, नागरिक गरिमा, न्याय और कल्याण को मापता है। दोस्तों, इंडेक्स में टॉप 3 देश हैं: सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। सबसे आखिरी स्थान है मध्य अफ्रीका गणराज्य, 154वें क्रम पर है। और दोस्तों, ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी। निर्यात तैयारी सूचांक 2024 में पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर को पहले और भारत को 80वां स्थान हासिल हुआ। अवतार ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु रहा। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल पहले स्थान पर है। भारतीय मूल के आर्किन गुप्ता ने फोर्ब्स 30 लिस्ट में जगह बनाई। भारत AI मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना। भारतीय अर्थ रिजर्व में तीसरे स्थान पर भारत रहा। और दोस्तों, चीन पहले स्थान पर रहा। इंडिया सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में 2025 में दीपेंद्र गोयल पहले स्थान पर रहे। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सूचांक 2025 के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 27 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 27 वर्षों की उल्लेखनीय सेवा के बाद अंतरिक्ष एजेंसी से सेवानिवृत्त हो गई हैं। नासा ने बताया कि विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के 3 मिशनों में उड़ान भरी थी। उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए, जो किसी नासा अंतरिक्ष यात्री के लिए दूसरा सबसे अधिक समय है। उन्होंने 9 स्पेस वॉक पूरे किए, जिनकी कुल अवधि 62 घंटे
और 6 मिनट रही, जो महिला श्रेणी में सबसे अधिक समय है। दोस्तों, वह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति भी हैं। भारत मूल की विलियम्स ने पहली बार 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी से उड़ान भरी थी। बाद में उन्होंने एक्सपीडिशन 33 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की कमांडर के रूप में कार्य किया। उनका हालिया मिशन 2024-25 में बोइंग स्टारलाइनर और स्पेस एक्स क्रू 9 के साथ था। वह अमेरिकी नौसेना की सेवानिवृत्त कैप्टन हैं और उनके पास 4000 से अधिक उड़ान घंटे का अनुभव है। दोस्तों, सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारी। सुनीता लिन पांड्या का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहियो में हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाना जिले के एक भारतीय अमेरिकी न्यूरो एनाटोमिस्ट थे, जबकि उनकी माता उर्सिल बोनी पांड्या, जो कि उनका नाम है नी जोलकर, एक स्लोवेनियाई अमेरिकी थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं सुनीता विलियम्स। और दोस्तों, पहली महिला थी कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अपनी गठन के लगभग 25 वर्षों बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पैसा लागू किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन बी झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था और राजधानी झारखंड की रांची है और राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति पार्टी से लोकसभा की सीट है झारखंड में 14, राज्यसभा की सीट है 6, विधानसभा की सीट है 82। दोस्तों, नए पेशा नियम झारखंड की 24 में से 13 जिलों में पूरी तरह से लागू किए गए, जिसमें रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूमि, दुमका और पाकुड़ जिले शामिल हैं। दोस्तों, पेशा अधिनियम 1996 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जो आदिवासी समुदाय को स्वशासन का अधिकार देता है। यह अधिनियम विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत आने वाले 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेलिया वालरेडे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अमेलिया वालरेडे को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। दोस्तों, अमेलिया वालरेडे कोस्टारिका की मूल निवासी हैं। दोस्तों, ये इनका इमेज है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच बनी हैं अमेलिया वालरेडे। दोस्तों, भारतीय टीम के प्रमुख कोचों के बारे में जानकारी। महिला हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बनी हैं सियोर मारिन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हैं क्रेग फुलटन। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच बने हैं खालिद जमीन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच बने अमूल मजुमदार। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बने गौतम गंभीर। नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA के प्रमुख कोच बने VVS लक्ष्मण। तो दोस्तों, ये रहे भारतीय टीम के कोचों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने 55 भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता वाला AI मॉडल ट्रांसलेट जेमा लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गूगल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गूगल ने अपना नया AI मॉडल ट्रांसलेट जेमा लॉन्च किया जो 55 से अधिक भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाला अनुवाद करने में सक्षम है। यह मॉडल जनवरी 2026 से जारी किया गया, जो कि जेमा 3 पर आधारित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विद्यालय कौन सा बन गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU ब्रिक्स की प्रतिष्ठित नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र राज्य कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। इसे सततः कृषि और खाद्य सुरक्षा के विषय गति क्षेत्र के तहत चुना गया। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। दोस्तों ब्रिक्स के बारे में जानकारी, दोस्तों यह उभरती अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह है। स्थापना ब्रिक्स की 2009 में रूस के येकोतेरिनबर्ग में हुआ था। मूल सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। वर्तमान 10 देश इसमें शामिल हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE, इंडोनेशिया। तो दोस्तों मैंने ब्रिक्स से संबंधित जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल में पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी की है। इससे क्षेत्र की वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण में मदद मिलेगी। जैविक खेती जैसे पर्यावरण अनुकूल और सामुदायिक केंद्रित प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। कुंभलगढ़ वन जीव अभयारण्य राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह अभयारण्य राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों के क्षेत्र में फैला है। दोस्तों कुंभलगढ़ के बारे में जानकारी, दोस्तों कुंभलगढ़ वन जीव अभयारण्य की स्थापना 1971 में हुई थी। यह क्षेत्र सूक्ष्म पर्णपाती वनों और पहाड़ी भू आकृति के लिए जाना जाता है। यह तेंदुआ, भेड़िया, सियार, सांभर, नीलगाय और विभिन्न पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों ये है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य इमेज में। राजस्थान के बारे में जानकारी, दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राज्यपाल हैं हरि भाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की सीट है 200, राज्यसभा की सीट है 10, लोकसभा की सीट है 25। राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, सरिस्का राष्ट्रीय मरु उद्यान, मकुंदरा हिल्स, केवलादे राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कितनी लंबाई वाली कांजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 34.5 किलोमीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है कांजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर 34.5 किलोमीटर लंबी ऊंची सड़क है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 715 चौड़ीकरण का हिस्सा है। यह राजमार्ग कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा के साथ साथ गुजरता है और इसे कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों से अलग करता है। एलिवेटेड कॉरिडोर से वाहन ऊपर से गुजरेंगे जबकि जानवर नीचे से सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा है जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत लखनऊ ने नगर पालिका ठोस कचरे के 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण का लक्ष्य हासिल कर लिया। लखनऊ में घर घर कचरा संग्रहण की दक्षता बढ़कर 96.53% हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 21 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का राज्य स्थापना दिवस हर साल
21 जनवरी को मनाया जाता है। इन तीनों पूर्वोत्तर राज्यों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ था। मणिपुर दोस्तों 21 जनवरी 1972 दोस्तों पहले 1949 में भारत में विलय के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश था। मेघालय 21 जनवरी 1972 1970 में असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य था, फिर ये पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 1949 में विलय के बाद केंद्र शासित प्रदेश था। दोस्तों त्रिपुरा के बारे में जानकारी। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और दोस्तों राज्यपाल हैं इंद्र सेना रेड्डी नल्लू। लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60। दोस्तों मणिपुर के बारे में जानकारी। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। राजधानी इम्फाल है और वर्तमान है राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, जो कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव हैं। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60। और दोस्तों मेघालय के बारे में जानकारी। मेघालय का गठन 1 अप्रैल 1970 में हुआ। राजधानी शिलांग है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा। राज्यपाल हैं CH विजयशंकर। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60। तो दोस्तों मैंने मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों के गठन और वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपालों के बारे में मैंने जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना को मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2030 से 31। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी। यह योजना 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1,000 से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 66 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। दोस्तों हाल की में शुरू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी। रायथन्ना मीकोसम पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री द्वारा शुरू की गई। श्रद्धांजलि योजना असम में चल रही है। महाजय घर योजना गोवा में चल रही है। अरुणादय 3.0 योजना असम में चल रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में चल रही है। निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो दोस्तों ये रहे हाल में शुरू की गई योजनाएं 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लीन चुन ई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का आयोजन तिथि था 13 से 18 जनवरी 2026। संस्करण 24वां था। स्तर इसका था BWF सुपर 750। स्थान में आयोजित हुआ इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली। आयोजक है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। दोस्तों विजेता खिलाड़ियों के बारे में जानकारी। पुरुष एकल का खिताब जीता ली चुन ई ताइवान की। महिला एकल का खिताब जीता ऑन सेंग यांग दक्षिण कोरिया की। पुरुष एकल खिताब जीता लियांग वेई कैंग वांगचांग चीन के। महिला युगल खिताब जीता लियू सेंग तान निंग चीन की। मिक्स युगल खिताब जीता डेचा पोल पुवरान नुकारो और सुपिसा पेयोसम प्रान थाईलैंड के। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय
बैडमिंटन आयोजन है। इससे 2008 से नियमित रूप से खेला जाता है। 2023 से यह BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 श्रेणी में शामिल है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।